क्योंकि चालान का तरीका अब ये नहीं होगा कि आपको पकड़ा पुलिस वाले ने और चालान कर दिया ना, चालान आपकी नंबर प्लेट से होगा, टैक्स आपका नंबर प्लेट से कटेगा, आपका जो चालान कटेगा वो आपके चेहरे से कटेगा, चेहरे से। अभी एयरपोर्ट पे चालू हो रहा है अमीरों के लिए कि आपको कुछ नहीं करना, बस उस कैमरे के सामने आप वहां चलेंगे, कैमरा रिकॉग्नाइज करके बता देगा फलाना बंदा है, ये पासपोर्ट है, इसने यहां जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, चलता रहे, कुछ ना करना तुझे। जिसका स्कैन किया ना ये गलत आदमी है उसको वहीं पकड़ लेंगे चेहरे ने। तो अभी आपने अगर कभी भी जो ये गाड़ियों का चालान काटते हैं, गाड़ियां जो भी लेके बैठे होते हैं कैमरे वाले, जो स्पीड वाला, कभी इनकी स्क्रीन देखना जाकर के, आप इनकी स्क्रीन पे जब आप जाओगे, अगर किसी ने देखी हो, इतनी क्लियर, इतनी स्पष्ट स्क्रीन है कि गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ वो भी साफ दिखता है। जितना मर्जी जूम कर लो, आपकी नाक पे अगर मक्खी बैठी है वो भी दिखाई देती है। इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं ये, इतने हाई रेजोल्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है और आपकी गली के कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आप घर से बाहर निकले हो, तो पुलिस वाला नहीं आएगा, कैमरा रिकॉग्नाइज करके, ये कैमरा लगा हुआ है ना, ये रिकॉग्नाइज करके उसी टाइम चालान खाते से काट देगा। आपकी सर्विस ब्लॉक करनी हो, चालान काटना हो, सब कुछ वहीं से होगा। ये ऑलरेडी प्लानिंग में नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सरकार के आदेश को पालना ना करने वाले की जमीन और मकान को सीज करने के ऑर्डर सरकार ने ऑफिशियली दिए थे। मतलब जिस लेवल की वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उस लेवल की प्लानिंग में हम लोग अभी पीछे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है। तो चाहे मजदूर तबका हो, अब आप बताइए मजदूरों का कौन सा मसीहा जाकर के उनको मजदूरों को बताएगा कि तुम्हारे लिए ये प्रपंच रचा जा रहा है। मिस्त्रियों के बीच भी जाना पड़ेगा, अपने को रोडवेज की यूनियन भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको टीचर्स की यूनियंस भी इकट्ठी करनी पड़ेंगी, आपको किसानों की यूनियनों को भी बैठ के समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि लड़ाई मात्र इतनी नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है, ये इससे मच बड़ी लड़ाई है। और इसका बदलाव जब हम करने लगेंगे तो उसके लिए हमको संभालने के लिए, ठीक है, आज जब जनमानस का मन बनेगा और जनता में क्रांति की लहर, मान लीजिए जनता सरकार मोर्चा ने खड़ी कर दी, मुझे पूरा यकीन है जब क्रांति की ज्वाला भटक रही होती, जब धड़क रही होती है, उसी वक्त उन लोगों की नजर भी होती है कि देश के अंदर कैसा जनमानस तैयार हो रहा है। उन लोगों की नजर में वो लोग भी होते हैं जो इसी जनता सरकार मोर्चा में, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनके ऊपर नजर होती है, उनके साथ कांटेक्ट होता है, तो वो अपने आदमियों को लगा करके उनको बोलेंगे कि जब तुम ही संभालो भाई, और वो ही अपने लोगों को तोड़ने के लिए आएंगे, हमको नहीं आएंगे। मान लो हमारा आदमी नहीं टूटता है कोई जीएसएम का, तो वो किसी दूसरे संगठन के पास पहुंचेंगे, वो कहेंगे तुम शुरू करो, तुमको हम पैसा देंगे। उन्हीं के लोग पैसा देकर के क्रांति करवाएंगे, इनके इसी तैसी करवाएंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में राष्ट्रपति के भवन में घुस गए लोग, और आपने अगली दिन की खबर नहीं पड़ी कि IMF और WHO श्रीलंका की राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण नजर रखे हुए है। खबर आई थी बकायदा रिटर्न में लिखन में, अब पूरी बड़ी तरह से, कि उनको यह मालूम है कि जब ये क्रांति से इनका महल ढहेगा तो जो नए लोग जाएंगे वो भी उन्हीं के जाएं, वो पूरा सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको भी धीरे धीरे मैनेज करना आसान हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि केवल मात्र इस व्यवस्था को ध्वस्त करने से काम नहीं चलेगा। इसके ध्वस्त होने, देखो ये ध्वस्त होनी है, ये खुद प्लान कर रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को जानबूझ के अनुमति दी हुई है, ये हर डिपार्टमेंट को जानबूझ के खत्म कर रहे हैं, ताकि कुछ ये प्लान कर रहे हैं, कुछ जनता से आवाज आए, ये तो होना ही चाहिए, खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना ही चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए, ये इससे अच्छी ये है, इससे अच्छा ये है, सरकारी अधिकारी तो निकम्मे हैं, वो अपने ही लोगों से कहलवाएंगे। तो ये सिस्टम उन्होंने तोड़ना ही है।